नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरुज खान अल्मोड़ा। आज का हमारा मुख्य विषय है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन फलन। वास्तव में इसके अंतर्गत हम यही जानेंगे कि उत्पादन फलन किसे कहते हैं तथा उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न, उत्पादन फलन क्या है? परंपरागत उत्पादन सिद्धांत में एक वस्तु के उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले स्रोतों को उत्पादन के साधन कहते थे। उत्पादन के साधनों को आजकल आगत कहते हैं, जिसके अंतर्गत उत्पादन की प्रक्रिया में भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन की सेवाएं आती हैं। वहीं निर्गत शब्द विभिन्न आगतों द्वारा उत्पादन की गई वस्तुओं को निर्देशित करता है, अर्थात जब हम आगतों को लगाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप जो हमें आउटपुट या निर्गत या उत्पादन प्राप्त होता है, इसके परिणाम स्वरूप जब हम आगतों को लगाते हैं तो हमें निर्गत प्राप्त होता है। और ये वास्तव में एक निश्चित संबंध इसके बीच मध्य कार्य करता है। एक निश्चित निर्गत के उत्पादन के लिए विभिन्न आगतों के संयोग की समस्या को हम वास्तव में उत्पादन फलन के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत जब एक प्रौद्योगिकी दी हुई है जिसके अंतर्गत आगतों और निर्गतों के प्रौद्योगिकी संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। अतः उत्पादन फलन आगत और निर्गत के मध्य एक प्रकार का प्रौद्योगिकी संबंध को स्पष्ट करता है, अर्थात जब हम आगतों का प्रयोग करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाला निर्गत कितना होगा, यह वास्तव में प्रौद्योगिकी संबंध पर आधारित होगा। उत्पादन फलन हमने स्पष्ट कर दिया कि उत्पादन फलन आगतों एवं निर्गतों की मात्राओं के फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। यह बताता है कि एक निश्चित अवधि में यदि आगतों में कोई परिवर्तन किया जाए, यानी श्रम, पूंजी, भूमि, इस पे यदि कोई परिवर्तन किया जाए तो उससे किस प्रकार से हमारा निर्गत या उत्पादन की मात्रा प्रभावित होती है। प्रोफेसर स्टिंगलर के शब्दों में उत्पादन फलन उत्पादकीय सेवाओं की आगत की दरों और वस्तु के उत्पादन के दर की बीच के संबंध को, संबंध की जगह हम तकनीकी संबंध को स्पष्ट करता है, अर्थात Q इज द फंक्शन ऑफ CL, अर्थात उत्पादन पूंजी, श्रम या अन्य आगतों द्वारा निर्धारित होता है। इसे हम फलनात्मक रूप में दिखा सकते हैं। आइए हम वास्तव में इसे हम फलनात्मक रूप में और अधिक स्पष्ट करते हैं। आइए हम देखते हैं कि उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है तथा इनके मध्य क्या संबंध होता है। उत्पादन फलन वास्तव में आगत और निर्गत के प्रौद्योगिकी संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। यहां पर एक मुख्य शब्द है प्रौद्योगिकी संबंध। वास्तव में प्रौद्योगिकी संबंध आगत और निर्गतों के मध्य पाया जाता है, अर्थात जितना हम इनपुट के रूप में लगाते हैं उसके परिणाम स्वरूप आउटपुट के रूप में कितना प्राप्त होगा, ये हमारा वास्तव में टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप ही बताएगा। हम नहीं पहले से बता सकते कि वो फलन वास्तव में कैसे काम करता है। मान लीजिए Q इज द फंक्शन ऑफ K, L, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, ETC। यहां पर हम देखते हैं कि Q क्या है कि Q वास्तव में आउटपुट को दर्शा रहा है, अर्थात ये निर्गत को दर्शा रहा है। निर्गत को दर्शा रहा, इसका तात्पर्य होता है कि ये वास्तव में एक आश्रित चर है। देखिए यहां पर बाएं साइड में, अर्थात ये एक आश्रित चर है। ये किसके द्वारा निर्धारित होता है? ये निर्धारित होता है K यानी पूंजी के द्वारा, K मीन्स कैपिटल के द्वारा। ये निर्धारित होता है L मीन्स लेबर के द्वारा। ये निर्धारित होता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये निर्धारित होता है वास्तव में मैनेजमेंट के द्वारा। इस प्रकार अदर तत्व भी इस प्रकार करते हैं। अब हमारे पास ये होता है कि ये सारे चर
KLOM ETC, ये सारे चर वास्तव में आगत कहलाते हैं। जब इन आगतों को लगाते हैं तो हमें वास्तव में निर्गत प्राप्त होता है और इनके बीच में एक प्रकार का प्रौद्योगिकी संबंध होता है, जिसे हम यहाँ पर एफ या फलनात्मक संबंध से यहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि यदि आगतों को निश्चित मात्रा में लगाया जाए तो निर्गत हमें कितना प्राप्त होगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि वास्तव में Q इज द फंक्शन ऑफ KLOM, ये सारे इन सारे को सभी के बीचों में एक प्रकार का तकनीकी संबंध पाया जाता है, इसे हम उत्पादन फलन कहेंगे। लेकिन गणितीय अर्थशास्त्र में सभी चरों के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आश्रित चर में हुए परिवर्तन को मापना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम गणितीय अर्थशास्त्र की कुछ सीमाओं के कारण केवल दो चरों को लेते हैं। दो चरों को लेने का तात्पर्य है कि हम मान लेते हैं कि उत्पादन वास्तव में पूंजी और श्रम पर निर्धारित होता है, अन्य चरों को हमने स्थिर मान लिया है। इस प्रकार हमारे पास ये उत्पादन फलन प्राप्त हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है। वास्तव में उत्पादन फलन दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों को एक उत्पादक परिवर्तित नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में हम कहें कि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम संपूर्ण आगतों में परिवर्तन कर सके, अतः उत्पादक कुछ एक साधनों में परिवर्तन करता है, जिससे हमारा उत्पादन भी परिवर्तित होता है, अर्थात हमारा निर्गत भी परिवर्तित होता है। अर्थात मान लीजिए Q इज द फंक्शन ऑफ KL है। अगर हम ये मानते हैं कि शॉर्ट रन है तो उत्पादन के दो वेरिएबल हैं, तो एक समय में हम केवल एक वेरिएबल में परिवर्तन करते हैं, अन्य वेरिएबल को स्थिर रखते हैं। या Q इज द फंक्शन ऑफ KL है, यानी उत्पादन पूंजी तथा श्रम पर निर्भर करती है। हम एक समय में मान के चलते हैं कि अगर लेबर को स्थिर कर दिए तो पूंजी में वृद्धि करते हैं। ऊपर वाले में हमने देखा कि जब हम अर्थव्यवस्था में एक समय में एक साधन को स्थिर रख के अन्य साधन को बढ़ाते हैं या अन्य साधन को स्थिर रख के एक साधन को बढ़ाते हैं, यानी हमारे पास इतना समय नहीं होता अल्पकाल में कि हम उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ा सकें। इस प्रकार के फलन को हम अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। वहीं जब उत्पादक के पास इतना समय हो कि उत्पादन के सभी संसाधनों में यानी संपूर्ण आगतों में परिवर्तन करे, जिसके परिणाम स्वरूप निर्गत में भी परिवर्तन हो, तो इस प्रकार के उत्पादन फलन को वास्तव में हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। मान लीजिए Q इज द फंक्शन ऑफ KL, यहाँ पर K पूंजी को, L लेबर को दिखाता है। हमारे पास इतना समय है, हमने क्या किया, K का भी मान चेंज कर दिया और हमने L का मान भी चेंज कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे Q का मान भी चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार के उत्पादन फलन को वास्तव में हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। आइए हम रेखा चित्र के माध्यम से दोनों को और अधिक स्पष्ट करते हैं। अब हम उत्पादन फलनों में सबसे पहले प्रथम प्रकार के उत्पादन फलन अल्पकालीन उत्पादन फलन पर चर्चा करेंगे। अल्पकालीन उत्पादन फलन वो उत्पादन फलन होता है जहां पर उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता कि इस उत्पादन के संपूर्ण आगतों में परिवर्तन कर सके, अतः इसमें कुछ एक संसाधनों में ही परिवर्तन करता है। यहां पर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास दो संसाधन है, Q द फंक्शन ऑफ K और L है, दो है। यहां पर Q आपको क्या दिखा रहा है, आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। K किसको दिखा रहा है, कैपिटल को, पूंजी को दिखा रहा है। L किसको दिखा रहा है, लेबर को दिखा रहा है। अब मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में K का मान स्थिर है, अर्थात अल्पकाल में उत्पादक के पास इतना समय नहीं है कि वो पूंजी को बढ़ा सके, जिसके परिणाम स्वरूप
केवल एल की मात्रा बढ़ा करके, यानी एल आगत को बढ़ा करके उत्पादन को बढ़ाना चाहता है। तो मान लीजिए Q इज द फंक्शन ऑफ के स्थिर है, एल की मात्रा हमने बढ़ा करके कितनी कर दिया, L1 कर दिया, जिससे उत्पादन भी बढ़ के कितना हो गया, Q1 हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा क्या कि वास्तव में स्थिर संसाधन पूंजी के साथ जब श्रम की मात्रा बढ़ाते हैं तो उत्पादन भी प्रभावित होता है। इस प्रकार का उत्पादन फलन जो होगा वो वास्तव में, नीचे हमने क्या किया, लेबर ले लिया, क्योंकि हमने यहां पर स्थिर क्या मान लिया, पूंजी को मान लिया। यहां पर हमने आउटपुट को ले लिया, उत्पादन को ले लिया, आउटपुट को ले लिया। अब हमने देखा कि प्रथम फलन हमारे पास कुछ ऐसा है, Q इज द फंक्शन ऑफ के स्थिर के साथ L। जब हमने L की मात्रा बढ़ाते हैं तो L की मात्रा बढ़ाने के बाद ये शिफ्ट कुछ ऐसे होगा, Q1 इज द फंक्शन ऑफ K डैश L1। अब हम देखते हैं ये इसका मूल बिंदु समान रहेगा, बस ये ऊपर की ओर जब श्रम की मात्रा बढ़ाते हैं तो उत्पादन भी बढ़ता है, इसलिए ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। और जो इसकी ढाल है, ये उत्पादन फलन की जो ढाल है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को रिप्रेजेंट करती है। यानी जो उत्पादन फलन की ढाल है, अगर ये कम ढाल वाला है तो मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ द लेबर कम है, लेकिन अगर अधिक ढाल है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर ज्यादा है। इस प्रकार ये ढाल ये रिप्रेजेंट करती है। वहीं अगर हम मान लेते हैं कि श्रम स्थिर है, पूंजी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, तो भी हम ये देख सकते हैं डायग्राम में कि इकोनॉमी में Q इज द फंक्शन ऑफ के एल है और एल की मात्रा स्थिर है, तो Q बराबर फंक्शन ऑफ, अगर हम K का मान बढ़ाकर K1 कर देते हैं तो उत्पादन भी बढ़ जाता है। वही सिद्धांत यहां पर भी काम करता है, क्योंकि अल्पकाल है तो हम उत्पादन के दोनों संसाधनों को न बढ़ा के केवल पूंजी की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। तो यहां पर जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकलेगी, किसकी निकलेगी, कैपिटल की निकलेगी। और हमारे पास जो डायग्राम प्राप्त होगा उसमें भी यही सेम डायग्राम प्राप्त हो जाएगा। अब आइए हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन पर डिस्कस करते हैं। वास्तव में दीर्घकाल वो समय होता है जब उत्पादक के पास इतना समय होता है कि वो मांग के अनुसार पूर्ति में परिवर्तन कर सके, तो इसे हम दीर्घकाल कहते हैं। दीर्घकाल में उत्पादक उत्पादन फलन में आगतों में, सभी आगतों में परिवर्तन एक साथ कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में भी परिवर्तन देखा जाता है। मान लीजिए हमारे पास उत्पादन फलन Q बराबर Q द फंक्शन ऑफ K और L है। यहां पर Q उत्पादन को या निर्गत को दर्शाता है, K कैपिटल है, L लेबर है। उत्पादक का दीर्घकालीन उत्पादन फलन है, अर्थात दीर्घकाल में उत्पादक के पास इतना समय होता है कि वो K में भी परिवर्तन n टाइम कर सकता है और L में भी परिवर्तन n टाइम कर सकता है। जब देखो दोनों में n टाइम्स, दुगुना तिगुना चार गुना जो भी हो, n का मान जो भी हो, दुगुना कर दिया, तिगुना कर दिया, चार गुना कर दिया, तो n में परिवर्तन करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप आउटपुट भी n टाइम्स चेंज हो जा रहा है। इस प्रकार हमने देखा K में भी परिवर्तन हुआ, इस प्रकार हमने देखा L में भी परिवर्तन हुआ। K और L दोनों में परिवर्तन होने के कारण हमारा उत्पादन भी परिवर्तित हो जाता है n टाइम्स इक्वल हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है। अगर इक्वल है तो यानी पैमाने का स्थिर प्रतिफल काम कर रहा है। अगर ये ग्रेटर देन है, यहाँ पर ग्रेटर देन की वैल्यू आ जाती है, तो हम कहेंगे कि वास्तव में वृद्धिमान पाया है। और अगर ये लेस देन हो जाए, यानी जिस अनुपात से श्रम तथा पूंजी को हम बढ़ाते उस अनुपात से उत्पादन न बढ़े, तो हम कहेंगे वास्तव में ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल कार्य कर रहा है। आइए हम रेखा चित्र देखते हैं। रेखा चित्र में हम ये देखते हैं कि हमने आधार अक्ष पर लेबर को ले लिया और हमने लंब अक्ष पर कैपिटल को ले लिया। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास आइसो प्रोडक्ट कर्व है IPC 100। हम यहां पर देख रहे हैं कि लेबर की इतनी मात्रा L1 और कैपिटल की K1 मात्रा से हम इक्विलिब्रियम पॉइंट E पर है। जब हमने दोनों संसाधनों को बढ़ा दिया n टाइम्स लेबर और n टाइम्स कैपिटल, तो हमारा उत्पादन फलन दाहिनी ओर शिफ्ट हो जा रहा है, दैट इज IPC मान के चलते हैं 200 पे आ जाते हैं। और हमारे पास n टाइम्स हमने लेबर बढ़ा दिया और n टाइम्स हमने
कैपिटल बढ़ा दिया, जिससे हम ई से कहां पर आ जाते हैं, E1 पर आ जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम की मात्रा और पूंजी की मात्रा बढ़ाने, दोनों एक साथ बढ़ाने पर हम देखते हैं कि हम ऊंचे आइसो प्रोडक्ट करों पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो फलन है, ये हमारा दीर्घकालीन उत्पादन फलन को रिप्रेजेंट करता है। यानी Q इज द फंक्शन ऑफ, यहां पर KL है और यहां पे Q इज द फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, NK, NL है। अर्थात n टाइम इन दोनों को बढ़ाने पे ये भी n टाइम्स बढ़ रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्पादन फलन वास्तव में आगत और निर्गत के मध्य तकनीकी संबंध को दर्शाता है, जिसे हम फलनात्मक संबंध के रूप में भी चर्चा कर सकते हैं। और जब हम अल्पकाल में इतना हमारे पास समय नहीं होता कि हम उत्पादन के दोनों संसाधनों को बढ़ा सके, तो एक संसाधन को स्थिर रख के या अन्य संसाधनों को स्थिर रखकर केवल एक संसाधन को बढ़ाते हैं तो उत्पादन में भी वृद्धि देखने को प्राप्त होती है। तो इसे हम इस प्रकार के फलन को अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। जब हम उत्पादन के संपूर्ण आगतों में परिवर्तन करें, यानी जितने हमारे पास आगत हैं, श्रम, पूंजी, भूमि, संगठन, शासी आदि इत्यादि, यदि सभी में एक साथ परिवर्तन कर सके, सारे स्वतंत्र चरों में एक साथ परिवर्तन करें, उसके परिणाम स्वरूप आश्रित चर में भी परिवर्तन देखने को मिले, तो इस प्रकार के उत्पादन फलन को हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। इस प्रकार ये इस टॉपिक के अंतर्गत हमने दोनों प्रश्नों का उत्तर कि उत्पादन फलन क्या है और वास्तव में ये कितने प्रकार का होता है, इसका उत्तर प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।